हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फैब्रिक है जो कि बटर क्रैप है और ये मेरा 3.5 मीटर फैब्रिक है। इस कपड़े की खासियत ये है कि जो इसकी चौड़ाई है ना, वो 60 इंच है। आमतौर पर जो हमारी कपड़े की चौड़ाई होती है वो 42 या फिर 44 होती है, इतनी होती है, पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अगर आपकी जैसे कम है ना चौड़ाई, तो आप 4 मीटर फैब्रिक लें या फिर 4.25 मीटर फैब्रिक लें। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका कॉर्ड सेट कैसे बनाएंगे हम? नीचे हम बनाएंगे प्लाजो और ऊपर शेड टाइप का बनाएंगे, मतलब जो पूरी लेंथ होगी टॉप की वो 32 इंच होगी और इसमें हमने जो जेंट्स कॉलर होता है वो लगाना है। तो बनाना किस तरीके से, इसको कैसे बिछाना है, वो मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा जैसे ये हमारा पूरा 3.5 मीटर फैब्रिक की लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बिछाना है। पहले इसको इस तरीके से बिछाना रहेगा और जो अपना टॉप पार्ट है वो यहाँ से निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है ना वो है बटर क्रैप। तो उस पर अगर हम चौक चलाते हैं ना तो वो कपड़ा फिसलता है। और एक दिक्कत और होती है व्यूवर्स को कि वो लोग बोलते हैं कि चौक नहीं दिखाई देती है कपड़े पे। कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है प्रिंट वाला तो उस पर चौक नहीं दिखाई देती है। तो उसी रीजन से जो है मैं पेपर पे कटिंग बताऊंगी आपको टॉप की। तो ये मैंने पेपर लिया हुआ है, लेंथ उतनी ही ली है जितना हमने ऊपर टॉप पार्ट रखना है। तो हमारी जो टॉप की ऊपर की जो लेंथ है शर्ट की, उसकी लेंथ है 32 इंच। 1.5 इंच मैं ऊपर एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये कॉलर वाला बन रहा है। तो इसका जो बैक पार्ट होता है, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है, वो फ्रंट से तकरीबन 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। तो बहुत ही कंफर्टेबल शर्ट बनती है। इन दोनों निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। अभी हम ऊपर वाले निशान को नहीं देखेंगे, जो हमारा नीचे वाला निशान है इसी को देखेंगे। हमारा शोल्डर है 16 इंच। 16 का नॉर्मली हम क्या लेते हैं, जब भी कुर्ती कटिंग करते हैं तो 8 इंच लेते हैं, अगर उसमें कॉलर नहीं है तो। 16 का आधा 8 इंच। अगर हम कॉलर लगा रहे हैं ना तो आपको 1 इंच और प्लस करना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 9 इंच। क्योंकि ये शर्ट है तो इसमें हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। आर्मोल जो है हमने ऊपर वाले निशान से ही नापना है। यहाँ से नॉर्मल शोल्डर हमारा 8 था, मतलब 16 था जिसका आधा किया था 8 इंच। उस 8 में से ½ इंच माइनस करके 7.5 पर हमारा ये निशान लगेगा। 15 इंच पर हमारा लगेगा कमर का निशान। 22 इंच पर लगेगा हमारा हिप का निशान। इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। नॉर्मल शोल्डर देखना है। नॉर्मल शोल्डर हमारा 16 था जिसका आधा होता है 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये जो हमने निशान लगाया है शोल्डर पे, इसको हम यहाँ से मिला लेंगे। अब लगाएंगे हम गोलाई के निशान। तो यहाँ पे ना चेस्ट का आपको चौथा हिस्सा करना है, जितना भी आपका चेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 44 इंच। 44 में से अगर चौथा करेंगे तो 44 का 11 इंच हो गया। क्योंकि ये शर्ट है तो इसमें हमने इस तरीके से रखना है और पूरा इसमें ना 11 में हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 12.5 इंच। 1.5 इंच हमने लूजिंग का बढ़ाया है। इसी तरीके से कमर में भी हमने बढ़ाना रहेगा। जो हमारा वेस्ट का नाप है वो है 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। इसमें भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। 9.5 में 1.5 इंच बढ़ाया तो हो गया 11 इंच। हिप का भी इसी तरीके से करेंगे। 48 इंच जो हमारा हिप है यहाँ पर, उसका चौथा होगा 12 इंच। इसमें भी हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 13.5 इंच। और जो ये नीचे की चौड़ाई है ना, ये हम पूरी ले लेंगे जितनी भी होगी। तो ये आ रहा है 16 इंच, तो इसको 16 ही लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से शेप कर लेंगे। फ्रंट का जो निशान है, ये जो हमारा बैक का निशान है, इससे 1 इंच अंदर करेंगे फ्रंट का निशान लगाने के लिए। इस वाले निशान को भी यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। ये आर्महोल स्केल लिया है मैंने, इस तरीके से हम शेप लगाएंगे आर्महोल की। ये बैक की और ये फ्रंट की हो गई। 1-1 इंच मार्जिन के इसी में ले लेंगे।
शोल्डर पे आ जाते हैं। 1.5 इंच हमने बैक का जो पीस है वो 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। तो जो ये वाला निशान है ना तिरछा वाला, यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। इसको भी मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक पीस है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। कपड़े को डबल बिछाएंगे, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कपड़े को चौड़ाई में ही इस तरीके से पलटेंगे और उसमें से हम ये फोल्ड कपड़े में से फोल्डेड साइड, जो बैक पीस है वो हमें फोल्डेड साइड चाहिए, तो फोल्डेड साइड से इस पैटर्न को रखेंगे और पीस निकालेंगे। खुले हुए साइड से हमें इसका जो फ्रंट का पार्ट है वो चाहिए। खुले साइड से जब हम इसको रखेंगे ना, ये वाला जो आर्म होल है फ्रंट का, इसको कट कर लेंगे ये वाली शेप, और ये जो हमने बैक के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको भी हटा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग इसी को रख के करेंगे। चलिए कपड़े को बिछा लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया था ना, उसी तरीके से मैंने कपड़े को बिछाया है और चौड़ाई है ये हमारी कपड़े की, और इसको फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमारी चौड़ाई ज़्यादा है तो ये इसमें आराम से निकल आएगा। और रखेंगे किस तरीके से पैटर्न, वो इसमें देखने वाली चीज़ है। ये हमारा बैक साइड है, तो ये वाला जो साइड होगा ना सीधा वाला, ये हमारा फोल्डेड साइड से लेंगे। ये हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ पर, और ये इस तरीके से बिछाएंगे। नीचे 1/2 इंच हम छोड़ेंगे क्योंकि आप अगर इसी में फोल्ड करना चाहते हो ना, तो इसको ना आप 1.5 इंच छोड़ लें ताकि आप इसी में फोल्ड कर लें। मैं अलग से थोड़ी चौड़ी वाली पट्टी इसमें लगाऊंगी, तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही लूँगी जो कि हमारा उसमें सिलाई में दबे। तो 1/2 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको इस तरीके से सेट करूँगी अच्छे से। इस तरीके से सेट करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बैक पीस जो है वो कट हो गया है। बैक पीस में आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। यहाँ पे जो शर्ट की शेप होती है ना इस तरीके से गोलाई की, वो देनी है। तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे भी इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरीके से शेप देनी है हमें। ये इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और शेप दे देते हैं कुर्ती को। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब फ्रंट साइड का हम किस तरीके से लेंगे। हमारा जो ये वाला फैब्रिक है ना, इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पर इसी को बढ़ा लेना है। ये जो हमारा खुला हुआ साइड है ना, यहाँ से हमारी बटन पट्टी बनेगी, जिसके लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से रखेंगे। अब देखेंगे कहाँ पे हमारा ये बिल्कुल फिट आ रहा है। बटन पट्टी का 2 इंच बचना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही करनी जैसे हमारा ये पैटर्न है। यहाँ पे अगर मार्जिन हमने पहले ही ले लिया था पेपर पे ही, तो यहाँ से हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो फ्रंट पीस था वो भी कट हो गए हैं। फ्रंट के भी ये 2 पीस हैं। ये वाली जो पट्टी हमारी अंदर फोल्ड होगी तकरीबन 1.25 इंच, 1.25 इंच ही बाहर दिखेगी, 1.25 इंच ये वाली, 1.25 इंच ये वाली, जो कि ऊपर नीचे पट्टी आएंगी। तो फ्रेंड्स ये जो पेपर पैटर्न है ना, फ्रंट काटने से पहले ना मैंने आपको दिखाया नहीं, बट ये जो बैक का आर्म होल था और ये जो ऊपर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने पेपर में से कट कर लिया था। उसके बाद ये फ्रंट का हमने कटिंग करी है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और अब हम प्लाजो के लिए कपड़ा बिछाते हैं। तो ये 1 मीटर पूरा हमारा टॉप पार्ट में ऊपर लग गया है, बाकी बचा 2.5 मीटर। तो इस तरीके से पूरे फैब्रिक को कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से है, फिर इस तरीके से, मतलब 4 पार्ट में आ गया ये। अब खुली साइड मैं मेरी तरफ करूँगी क्योंकि हमने जो स्लीव व्लीव निकाली ना वो फोल्ड साइड से निकलेगी। तो ये कपड़े को मैं इस तरीके से कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे ये जो खुली वाली साइड है 4 लेयर में, ये मेरे साइड पे आ गए, और जो भी कपड़ा बचेगा ना उस साइड बचेगा और फोल्ड में बचेगा। इस तरीके से मैंने कर लिया है। बैक जो पीस होते हैं ना उसमें हमने 4 इंच ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए फ्रंट से। 2 इंच तो वो ऐसे ही उठा हुआ रहेगा, जो तिरछे में कटता है वो कंफर्टेबल होता है उसके लिए, और 2 इंच इलास्टिक का हम फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो पूरा 4 इंच यहाँ पर हम छोड़ेंगे बैक के लिए। सीधा निशान लगा लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे 4 इंच इस तरीके से नापना है और इसको बिल्कुल सीधा करेंगे हम। ये हमारी 2 लेयर हैं अभी, जो कि बैक के लिए हमने बिछा लिया है। ये वाली लाइन आपको दिख रही है जो फ्रंट अभी बिछाएंगे, इस लाइन के ही बराबर हमको बिछाना है। इस तरीके से कर लेंगे।
यहाँ से कपड़ा इस तरीके से आ रहा है, तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को ही सीधा करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बिछा लिया अच्छे तरीके से इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था। खुला हुआ साइड जो है मेरी तरफ है, बंद वाला साइड उस तरफ है। बैक पार्ट मैंने 4 इंच ऊपर उठा के रखा हुआ है। यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट के 2 पीस निकलेंगे। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच इस तरीके से सिलाई मार्जिन में जो जाएगा फ्रंट में उसको छोड़ेंगे, और 37 इंच पर जो है 37 हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 37 पूरा बन के तैयार होगा। और 3 इंच और लेंगे हम, जो कि फोल्डिंग में इसमें लगेगा, फोल्ड हो जाएगा 3 इंच और। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान ले लिया। इन निशानों को मैं सीधा करूँगी। अभी हमने जो ये हमारा फ्रंट पीस है इसी को देखना है, ये ऊपर नहीं देखना है। अभी हमें अपना कमर का मेज़रमेंट जो है हमारा, जहाँ पे भी आप इलास्टिक या नाड़ा पहनते हो पूरे राउंड में, वो हमारा यहाँ पर है 48 इंच। यहाँ से जो है ये हमें पूरा इस तरीके से हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर आएगी किनारी। जो भी निशान लगेंगे इस निशान के इधर ही लगेंगे। अब 48 जो है हमारा पूरा कमर में राउंड है, उसका चौथा करेंगे। चौथा होगा 12 इंच। 12 में 2 इंच हम और प्लस करेंगे प्लेट्स के लिए, और 1 इंच और प्लस करेंगे जो साइडों में हम जब सिलेंगे तो उसमें दबेगा। तो यहाँ पर हो गया 15.5 इंच। तो इस तरीके से मैं 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी एक। फ्रंट में 1 इंच हम डाउन भी करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच लाइन जो हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं आसन वाली, वो कितनी होनी चाहिए। अब 48 का हमने किया था चौथा हिस्सा, जो कि आया था 12 इंच। 12 में आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 1.5 इंच या फिर 2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ, तो हमारा हो गया 14 इंच। तो यहाँ से लेंगे ऊपर वाली लाइन से और 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसको भी सीधा करेंगे हम। अब यहाँ पे देखना है हमें अपना थाई का मेजरमेंट। आसन के जस्ट नीचे वाली जो थाई होती है ना, सबसे बड़ा वाला हिस्सा, मतलब घुटने के ऊपर, उसे थाई बोला जाता है। और उसका पूरा राउंड में मेजरमेंट आपको फिटिंग से लेना है। जितना भी आए ना उसमें आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 3 या फिर 4 ऐड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो है 32 इंच। 32 में 4 इंच हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। 36 का हमने दूसरा हिस्सा लेना है जो कि होगा 18 इंच। तो ये वाला इस लाइन से देखना है। 18 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2.5 इंच हम पीछे जाएंगे। ये वाला निशान हम इस वाले निशान से मिलाएंगे और यहाँ पर देंगे गोलाई। इस तरीके से गोलाई देने के बाद नीचे आ जाएंगे हम बॉटम पे। यहाँ से इस तरीके से 2.5 इंच लेंगे। हमारा जो इसमें बॉटम है ना वो है 10 इंच। तो इस तरीके से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये वाला शेप स्केल लेंगे जो कि यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। इसी शेप फुट्टी को हम इस तरीके से करेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी शेप देंगे। ये जो अभी निशान लगा रही हूँ मैं फ्रंट के लिए लगा रही हूँ। फ्रंट के जो निशान है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब बैक के लिए निशान लगाएंगे। देखिए इलास्टिक के लिए हमें 2 इंच चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस यहाँ पे जो निशान लगाया है इसको हम मिला लेंगे यहाँ से ऊपर से। तो फ्रेंड्स आप इसको पैंट भी बोल सकते हो, प्लाजो भी बोल सकते हो। पैंट इसलिए बोल सकते हो कि जो इसका नीचे का जो बॉटम है वो मैंने ज़्यादा नहीं किया, ना ज़्यादा कम किया है ना ज़्यादा किया है, मतलब मीडियम साइज रखा हुआ है। और यहाँ पे बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे, पर आगे हमारा बेल्ट लगेगा। बेल्ट यहीं पे स्टिच होकर इसी के ऊपर मुड़ जाएगा, अलग से उसे हमने ऊपर बढ़ाना नहीं है। अब हम बैक के निशान लगा लेते हैं। ये हमारे फ्रंट के निशान हो गए, और ये बैक का इस तरीके से हमने तिरछा कर लिया है। बैक के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे, और इसको हम सीधा कर लेंगे। बैक के लिए जो गोलाई होती है वो ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना तकरीबन यहाँ से 3 इंच बढ़ाएंगे और उसमें गोलाई देंगे। बाकी हम 2-2 इंच बढ़ाएंगे पूरे में ही।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पूरा हो गया है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए पहले कैंची हम जो हमारा बैक पार्ट है उस पे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कट गया है बैक पीस हमारा। हमने अभी फ्रंट पार्ट काटना है। वो कैसे कट करना है ये देखिए। फ्रंट पार्ट में जो ये 1 इंच हमने डाउन किया था ये कट करेंगे और ये वाला पूरा ये कट कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। 2 पीस हैं ये फ्रंट के, 2 पीस बैक के, तो ये कर लेंगे कट यहाँ से। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बता देती हूँ। देखिए हमारे पास ये कपड़ा बचा है इस तरीके से। ये कपड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा है, स्लीव में भी हो जाएगा और अगर हमने पॉकेट लगानी है तो उसमें भी हो जाएगा और जो बेल्ट वगैरह बनाना है उसमें भी हो जाएगा। ये 4 लेयर में पड़ा है फैब्रिक। तो अभी मैं स्लीव बनाना आपको बता देती हूँ। यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेते हैं। ये जो स्लीव का फैब्रिक है इसको इस तरीके से कर लूँगी। ऊपर से फोल्ड है, 2 लेयर है फोल्ड की। स्लीव का जो हमारा लेंथ है वो बन के 18 इंच तैयार होगा, बट इसमें हम लेंगे 20 इंच क्योंकि 2 इंच हमारा फोल्ड भी हो जाएगा। 2 इंच फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर 20.5 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पर, इसे भी सीधा करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट देखना है। चेस्ट का जो मेज़रमेंट था वो था 44 इंच। 44 का सबसे पहले हम करेंगे चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा होता है 11 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस करना है तो हो जाएगा 10 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से तिरछे में 10 इंच पे निशान लगाएंगे हम। और ये हो गया मार्जिन का 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। नीचे बॉटम पे आ जाते हैं। बॉटम हमारा है 6 इंच, मतलब पूरा घेरे में जो है गोल करके 12 है और इस तरीके से डबल में 6 इंच है। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच आ गया और ये मार्जिन का हो गया। इसे इस तरीके से हम सीधा करेंगे। अब लगाएंगे अपनी शेप। यहाँ से तकरीबन इस तरीके से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएं और यहाँ से इस तरीके से ये शेप लगाएंगे। ये हमारा बैक का शेप हो गया और ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। तो चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव भी कट हो गई है। अभी ये जो है फ्रंट का ये कट करना है। ये किस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से ये पीस को रखना है हमें। ये हमारा सीधा हिस्सा है, मिला लेंगे अच्छे से। सीधे सीधे पार्ट दोनों अंदर होना चाहिए। उसी के बाद ये वाली शेप की आप कटिंग करें। तो फ्रेंड्स हमारी हो गई है स्लीव की भी कटिंग। और बाकी जो ये फैब्रिक बचा है ना, ये हमारे कॉलर में और जो पैंट में हमको बेल्ट वगैरह लगानी है उसमें काम आएगा। और फ्रेंड्स हम ना एक पट्टी और भी निकाल लेते हैं यहाँ से। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना भी हमें चाहिए सिर्फ उतना ही फोल्ड करना है और इतना इस मेजरमेंट में ये आ जाए, क्योंकि हमने ना इसी की शेप की ना चौड़ी पट्टी कट करनी है जो कि अपने टॉप पार्ट में लगा के और यहाँ पर पलटानी है। ये हमारा टॉप पार्ट, इसी की मदद से हमने अपना टॉप पार्ट भी कट किया था, तो वो पट्टी भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पट्टी कट गई है और 4 है ये, और यहाँ से फोल्ड है। तो फ्रेंड्स कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है कॉर्ड सेट की। कॉलर नेक बनाऊंगी इसमें जो जेंट्स वाला होता है। स्टिचिंग का वीडियो भी आप देखना, बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।